सुप्रभात बच्चों। आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जानता हूँ मैं और इसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं। वैसे महात्मा गांधी जी के बारे में आप सभी जानते ही हैं। इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में सन 1869 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु 1948 ईस्वी दिल्ली में हुई है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। पूरा देश आपको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करता है। आपके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं सत्य के प्रयोग, आत्मकथा है, हिंदू स्वराज्य या इंडियन होम रूल। इसके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए लेखन करते थे। ये बहुत सारे समाचार पत्रों के लिए लेखन का कार्य भी करते थे। यह जो आपको यहाँ पाठ दिया गया है, इस पाठ में गांधी जी ने ईश्वर, कर्म, सत्य, अंतरात्मा की आवाज़, आशा, विश्वास, वचन, बद्धता आदि के बारे में बताया है। ये सभी जो विचार हैं आज के समाज के लिए भी प्रकाश स्तंभ हैं, अर्थात लोगों को प्रकाश देने का, लोगों को सही रास्ता देने का कार्य करती है। देखिए पाठ जो है आप अच्छे से, हमेशा मैं कहती हूँ, सबसे पहले पाठ आपको समझ में आए इसलिए आपको पाठ पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। तो आप पाठ पढ़ लीजिए और फिर आपको अच्छे से मैं यहाँ पर एक एक पैराग्राफ समझा देती हूँ। गांधी जी कहते हैं, मैं ऐसा मार्ग जानता हूँ, वह सीधा और सकरा है, वह तलवार की धार की तरह है, लेकिन मुझे उस पर चलने में आनंद आता है, अच्छा लगता है मुझे उस पर। जब मैं उससे फिसल जाता हूँ, रोता हूँ। ईश्वर का वचन है कि जो प्रयास करता है वह कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात जो मेहनत करता है, जो अपने जीवन में प्रयास करता है वह कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात उसको कभी न कभी सफलता अवश्य मिलती है। मुझे इस वचन में पूरी आस्था है। और गांधी जी कहते हैं कि यह बात कभी गलत नहीं है कि जो प्रयास करता है वह कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना है, कमजोरी की वजह से मैं चाहे 1000 बार नाकामयाब रहूं, पर मेरी आस्था कभी नहीं डिगेगी। हमारी बहुत सारी कमजोरियां रहती हैं, उसकी वजह से हम कितने बार भी नाकामयाब रहें, सफल न हो पाएं, लेकिन आस्था अपनी नहीं खोनी चाहिए, उस पर कायम रहना चाहिए कि मुझे कभी न कभी सफलता जरूर मिलेगी। बल्कि हमें यह आशा रखनी चाहिए कि जिस दिन यह हमारा शरीर जो है वह पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएगा, उस दिन मुझे ईश्वर की अलौकिक आभा का दर्शन हो जाएगा और ऐसा जरूर होगा। यह महात्मा गांधी जी कहते हैं, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। देखिए दूसरे पैराग्राफ में, मेरी आत्मा जब तक एक भी अन्याय अथवा एक भी विपत्ति की विवश साक्षी है, तब तक वह संतोष का अनुभव नहीं कर सकती। लेकिन जैसे दुर्बल, भंगुर और दीन व्यक्ति के लिए हर दोष को दूर करना या जो भी दोष मैं देखता हूँ उन सब से स्वयं को मुक्त मानना संभव नहीं है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मेरी जो अंश चेतना है मुझे एक दिशा में ले जाती है और शरीर जो है वह विपरीत दिशा में ले जाना चाहता है। इन दोनों विरोधी दलों के कार्यों से मुक्ति पाई जा सकती है। वह मुक्ति कई धीमे और पीड़ाप्रद चरणों से गुजरते हुए ही पर्याप्त है। मतलब हमारा मन जो है और हमारा शरीर अलग अलग सोचता है, लेकिन उस पर हमें जो है, हम उस पर विजय पा सकते हैं, लेकिन समय लगता है। मैं यह मुक्ति कर्म का यंत्रवत त्याग करके नहीं पा सकता, यह तो अनासक्त भाव से प्रबुद्ध कर्म करके ही पाई जा सकती है। हमें क्या करना है, कर्म का त्याग करके नहीं पा सकते हैं, बल्कि कर्म करते हुए ही
हम उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। इस संघर्ष में देह को निरंतर तपाना पड़ता है, तब जाकर अंश चेतना पूरी तरह स्वतंत्र हो पाती है। देखिए, हमें शरीर जो है हमें उसे क्या करना पड़ता है, तपाना पड़ता है। तपाना पड़ता है अर्थात उसे भी कष्ट देना पड़ता है। देखिए, पढ़ने के लिए कोई भी अभ्यास करने के लिए हमें बैठना पड़ता है। अत्यधिक अपने शरीर को जब तक हम तपाएंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हमें शायद सफलता भी नहीं मिलती है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं एक सत्य शोधक हूँ और मेरा मानना है कि सत्य तक पहुँचने का मार्ग मैंने ढूंढ लिया है और उसे पाने का मैं निरंतर प्रयास भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि जब तक मैं अपने ध्येय में सफल नहीं हो सकता हूँ, सत्य को पूर्ण रूप से पाना और अपनी नियति का पूरी तरह साक्षात्कार करना पूर्ण हो जाना है। मुझे अपनी अपूर्णताओं का पीड़ादायक बोध है और इसी बोध में मेरी समस्त शक्ति सन्निहित है। मेरी सारी शक्तियाँ भी उसमें निहित हैं, क्योंकि यह बड़ी दुर्लभ बात है कि आदमी को अपनी सीमाओं का बोध हो जाए। हमें अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपनी सीमा का बोध हो जाए, यह सबसे बड़ी बात होती है। लेखक कहते हैं, मैं इस संसार में परिव्याप्त अंधकार के बीच से निकलकर आलोक तक पहुंचने का, यह संसार जो है अंधकार से भरा हुआ है, मैं यहाँ से निकलकर प्रकाश की ओर पहुंचने का प्रयास करता हूँ और पहुंचने में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। मिथ्या अनुमान लगा बैठता हूँ। मेरा भरोसा केवल भगवान में है और मैं इंसानों का भी भरोसा इसलिए करता हूँ कि यदि मुझे भगवान में भरोसा न होता तो इंसानों की तरह अपनी मानव प्रजाति से घृणा करने वाला होता। बोलते मुझे भरोसा है। किस पे भरोसा है? भगवान पे, और मुझे लोगों पर भी भरोसा है। बोलते हैं मुझे लोगों पर भी भरोसा है। क्यों भरोसा है? क्योंकि मैं इंसान हूँ और अपनी ही प्रजाति से मैं क्या कर सकता हूँ? घृणा करने वाला, मतलब घृणा नहीं कर सकता हूँ। और मैं सारी दुनिया को प्रसन्न करने के लिए भगवान से विश्वासघात भी नहीं करूँगा। लेखक कहते हैं कि मैं अपने जीवन में जो भी उल्लेखनीय कार्य है, अपनी तर्क बुद्धि से प्रेरित होकर, सहज भाव से भगवान से प्रेरित होकर करता हूँ। गांधी जी कहते हैं कि मैं एक आस्थावान व्यक्ति हूँ। मुझे केवल भगवान का आसरा है, मुझे केवल भगवान पे भरोसा है। मेरे लिए एक ही कदम पर्याप्त है। अगला कदम समय आने पर भगवान स्वयं मुझे सुझा देगा। आगे कल क्या होने वाला उसके बारे में नहीं सोचता हूँ, चल रहा हूँ। जैसे ही दूसरा कदम रखूँगा, क्या होने वाला है भगवान मुझे स्वयं सुझा देगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्या है? भगवान पे भरोसा है, मैं भगवान पे आस्था रखता हूँ। गांधी जी कहते हैं कि मेरी कोई गोपनीय विधियाँ नहीं है, मतलब कोई ऐसी विधि नहीं है जिसको मैंने छुपा के रखी हुई है। सत्य के अलावा और कोई कूटनीति मैं जानता ही, सिर्फ मैं सत्य जानता हूँ और कोई कूटनीति मैं नहीं जानता हूँ। मेरे पास सिर्फ एक ही हथियार है, वह है अहिंसा। अहिंसा के अलावा मेरे पास कोई हथियार नहीं है। मैं अनजाने में कभी कभी मैं भी भटक जाता हूँ, लेकिन सदा के लिए नहीं भटकता हूँ। मेरा जीवन एक खुली, गांधी जी कहते हैं कि मेरा जीवन जो है एक खुली किताब की तरह है। न कोई रहस्य है और न ही कोई रहस्यों का प्रश्न देता हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं पूरी तरह से भला बनने के लिए संघर्षरत एक अदना सा इंसान, एक छोटा सा भला बनना है, मुझे अच्छा बनना है। इसके लिए एक मैं छोटा सा इंसान हूँ। मैं मन, वाणी और कर्म में पूरी तरह से मैं अपने मन, वाणी और कर्म पर ही क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ। अहिंसक बनने के लिए मैं हमेशा संघर्षरत रहता हूँ। यह लक्ष्य सच्चा है और मैं जानता हूँ कि इसे पाने में बार बार असफल होऊंगा, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँगा? इसमें
लिए मैं हमेशा प्रयास करता रहूँगा कि मैं कैसे सफल हूँ। गांधी जी कहते हैं, प्रत्येक मुझे पहुँचने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होती है और प्रत्येक सीढ़ी मुझे अगली सीढ़ी तक पहुँचने के लिए शक्ति और सामर्थ्य देती है। महात्मा गांधी जी कहते हैं, जब मैं अपनी लघुता और अपनी सीमाओं के बारे में सोचता हूँ तो दूसरे लोग की जो उपेक्षाएं हो गई हैं उनकी बातें भी सोचता हूँ तो मैं एक क्षण के लिए स्तब्ध रह जाता हूँ, आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। फिर भी यह समझकर प्रकृति के अनुसार ही ऐसा है, शायद उनसे मुझसे ऐसी ही अपेक्षाएं हैं, यह सोचकर मैं भुला देता हूँ। यह सत्य और अहिंसा दो अमूल्य गुण मुझ में हैं। यह अवतरण कितना ही अपूर्ण हो पर मुझे अपेक्षाकृत अधिक दृष्टव्य है। लेखक कहते हैं, इसलिए पश्चिम के अपने सहशोधकों की मुझसे जो कुछ सहायता बन पड़े, जिसकी जिम्मेदारी से मुझे विमुख नहीं होना चाहिए। मैं अचूक मार्गदर्शक तथा प्रेरणा प्राप्त होने का दावा तो नहीं कर सकता हूँ। जहाँ तक मेरा अनुभव है, किसी भी मनुष्य के लिए अचूकता का दावा करना अनुचित है, क्योंकि प्रेरणा भी उसी को मिलती है जो विरोधी तत्वों की क्रिया से मुक्त हो और किसी अवसर विशेष के संबंध में यह निर्णय करना मुश्किल हो जाता है। लेखक कहते हैं कि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमें कोई मार्गदर्शन उपलब्ध ही नहीं है। विश्व के बहुत सारे ऐसे मनीषी हैं, उनका समग्र अनुभव है, हमें उपलब्ध है। हम लोग क्या कर सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। इसके अलावा मौलिक सत्य अनेक नहीं हैं, बल्कि एक ही है। सत्य स्वयं है, जिसमें अहिंसा भी कहा जाता है। सभी मनुष्य जो होते हैं वो सीमा में बंधे होते हैं। सत्य और प्रेम के संपूर्ण स्वरूप को, जो अनंत है, कभी नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन जितना हमारे मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है, उतना तो हम जानते ही हैं। हम उस पर आचरण करते हैं, त्रुटि कर सकते हैं और कभी कभी वह भयंकर भी हो सकती है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने को नियंत्रित कर सकता है, और नियंत्रण ही इस शक्ति के लिए, जिस प्रकार त्रुटि करने से शक्ति समाहित होती है, उसी प्रकार हमारी जो त्रुटियां हैं, हमारी जो गलतियां हैं, वो हमें यदि पता चलता है तो हम उसमें सुधार करते हैं और हमारे अंदर शक्ति आती है किस प्रकार उसे हमें सुधार करके किस प्रकार कार्य करना है, और हम कर सकते हैं। लेखक कहते हैं, मैं दिव्य दृष्टा नहीं हूँ। मैं संत होने के दावे से भी मैं कोई दूरदृष्टि वाला आदमी नहीं, दिव्य दृष्टा नहीं हूँ। दिव्य दृष्टि मेरे पास कोई कुछ नहीं है। मैं कोई संत व्यक्ति भी नहीं हूँ। जिस प्रकार सभी लोग मनुष्य हैं, पार्थिव शरीरधारी मनुष्य मैं भी हूँ। मैं भी अपनी अनेक दुर्बलताओं का शिकार हो सकता हूँ, लेकिन मैंने दुनिया देखी है। मैं आंखें खोलकर जिया करता हूँ। मनुष्य को जिन जिन अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ सकता है, उनमें से अधिकांश से मैं बहुत सारी अग्नि परीक्षाओं से हमें गुजरना पड़ता है। और महात्मा गांधी जी कहते हैं, उन सारी अग्नि परीक्षाओं से मैं तो गुजर चुका हूँ। अर्थात मेरे जीवन में भी बहुत सारी मुसीबतें आई हैं। मेरी अंतरात्मा की आवाज़ मुझसे कहती है, तुम्हें सारी दुनिया के विरोध में खड़ा होना है, भले ही तुम अकेले हो। दुनिया तुम्हें कैसी भी दृष्टि से देखे, तुम्हें आंख मिलाकर खड़े रहना है। डरो मत, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भरोसा रखो। आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए। पराजय जो है, लेखक कहते हैं कि कभी कभी हम लोग अपनी पराजय से क्या होते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। हमारी पराजय हमें हतोत्साहित नहीं कर सकती। पराजय से हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए।
मैं जानता हूँ कि ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करेगा। सत्य मानवीय बुद्धिमत्ता से श्रेष्ठतर है। लेखक कहते हैं कि मैंने कभी अपनी आशावाद का त्याग नहीं किया है। बहुत सारी घोर विपत्तियां भी मेरे आई, लेकिन मेरे अंदर जो आशा की जो प्रखर ज्योति थी वह जलती रही। मैं आशा को नहीं मार सकता, क्योंकि मैं आशा के औचित्य का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकता, पर मुझ में पराजय की भावना नहीं है। मैं हार नहीं मान सकता हूँ। लेखक कहते हैं कि यह सही है कि लोगों ने मुझे बहुत निराश भी किया है। बहुत से लोगों ने मुझे धोखा दिया है। बहुत लोगों ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया है, अपने काम को बराबर नहीं किया है। लेकिन मुझे उनके साथ काम करने का कोई पछतावा नहीं है, कारण मैं जिस तरह सहयोग करना जानता हूँ उसी तरह असहयोग करना भी जानता हूँ। यदि मैं आपसे सहयोग कर सकता हूँ तो आपसे असहयोग भी कर सकता हूँ। दुनिया में काम करने का सबसे व्यवहारिक और गरिमामय तरीका यही है कि जब तक किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से कोई विरोधी साक्ष्य सामने न आए, उसकी बात पे, मतलब कोई भी बात, किसी की कही हुई बात पे हमें विश्वास न करके, जब तक कोई साक्ष्य सामने न आए, कोई सबूत सामने न आए, तब तक हमें क्या करना चाहिए? किसी दूसरे की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि मुझे भरोसा करने के सद्धर्म में विश्वास है। भरोसा करने में भरोसा मिलता है। यदि हम किसी से भरोसा करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है? भरोसा ही मिलता है। संदेह दुर्गंधमय है। संदेह क्या है? दुर्गंध के समान है। इनमें सिर्फ सड़न पैदा होती है, जिसमें यदि हम भरोसा करते हैं, भरोसा किया है, वह दुनिया में आज तक जो भी व्यक्ति, आज जिसने भी व्यक्ति ने जिस पर भी भरोसा किया है, वह आज कभी हारा नहीं है। इसके साथ साथ लेखक कहते हैं कि मैंने कभी वचन भंग भी नहीं किया है। वचन भंग अपनी वचन से मुड़ जाना। यदि ऐसा कभी होता है तो मेरी अंतरात्मा क्या करती है? मुझे झकझोर देती है। लेखक कहते हैं कि वचन भंग करने वालों से मैं कोई संबंध भी नहीं रखता हूँ। 70 वर्ष की अवस्था में, आज मेरी उम्र जो है 70 वर्ष हो गई है, इस अवस्था में मेरे जीवन का कोई बीमा मूल्य शेष नहीं है। इसलिए किसी पवित्र और गंभीर वचन का विधिवत पालन कराने के लिए मुझे अपने जीवन की आहुति भी यदि देनी पड़े तो मैं हमेशा सहर्ष खुशी खुशी तैयार रहूँगा। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, कुछ चीज़ों के लिए बाह्य प्रमाण की आवश्यकता होती है। प्रमाण की आवश्यकता होती है। लोग आपके अंदर की, यदि आप कह रहे हैं मैं सही कह रहा हूँ, लोग नहीं विश्वास करते हैं। उन्हें बाह्य प्रमाण, उन्हें कुछ सबूत की आवश्यकता होती है। हमारे अंदर एक हल्की सी आवाज़ हमें बताती है तुम सही हो, उसी रास्ते पर चलो, दाएं बाएं मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधे और सकरे रास्ते पर बढ़ते जाओ। जो रास्ता हमें आपको अच्छा लग रहा है, आपकी अंतरात्मा को अच्छा लग रहा है, उस रास्ते पर आप बढ़ते जाओ। कोई कितना भी कुछ कहे, आपकी अंतरात्मा कह रही है तो वो कभी गलत नहीं कहेगी। लेखक कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना होगा। चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र को भी अपना साथ देने के लिए सहमत न कर सको, कि तुम आपका सच्चा मित्र ही हो, आप कहो कि मेरा साथ दे, शायद वो भी ना आपका साथ दे। लेकिन हमें क्या करना है? अपने कर्तव्य का पालन करना है। कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ तो सदैव अंतःकरण की आवाज़ को ही अपना अंतिम निर्णय मानो। हमें क्या करना है? अपने अंतःकरण की आवाज़। महात्मा गांधी जी कहते हैं हमारे अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ को मानो, उसको मानो, दूसरों की बातों को मत मानो। लेखक कहते हैं मैं जिस क्षण मैं अंतःकरण की छोटी सी आवाज़ को अवरुद्ध कर दूंगा, मेरी उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। अर्थात जब हम अपने अंतःकरण की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, उसके विपरीत जाने लगेंगे, तो वहीं पर हमारी उपयोगिता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी।
तो आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाठ जो है यहाँ पर महात्मा गांधी जी के बारे में है। वैसे पाठ तो आसान ही है, बहुत हार्ड तो नहीं है। महात्मा गांधी जी के विचारों के बारे में है। उन्होंने किस प्रकार हमें अपने जीवन में किस प्रकार कार्य करना चाहिए, हमें अपने ऊपर किस प्रकार भरोसा करना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए, अहिंसा 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 अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। इन सारी बातों को यहाँ पर गांधी जी ने बताया है। और ये सारे जो विचार हैं, यदि इनका हम पालन करते हैं अपने जीवन में, तो ये हमारे लिए प्रकाश स्तंभ है, अर्थात हमें रास्ता अपने आप ही दिखा देती हैं। सही बात है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। हमें अपने अंतरात्मा की ही आवाज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि शायद सब गलत हो सके, हमारी अंतरात्मा तो नहीं गलत होती है। तो ठीक है, पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद वाले वीडियो में मैंने आपकी जो एक्टिविटी है, स्वाध्याय है, वो भी हल कराया है। आप पाठ अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और फिर सारी एक्टिविटीज़ जो है वो भी आप करते रहिए। धन्यवाद।